नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी इकाइयां हमारे एनसीईआरटी सिलेबस 11th क्लास में है। आज हम उसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें पहली इकाई है, पहली यूनिट है, वह है रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कौन कौन सी अवधारणाएं इसमें है और उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात हम जानते हैं रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रसायन विज्ञान क्या है, किस शब्द से बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में पढ़ा जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काला रंग। और ये जो कीमिया शब्द है, ये कीमिया शब्द बना है केमी से, जिसका मतलब होती है काली मिट्टी। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। अरबी भाषा में पढ़े तो अल्केमिया से हुई है। और इसका मतलब कीमिया शब्द है वो केमी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। अगर हम इस प्रकार से क्यों पढ़ा गया, क्योंकि इसकी जो खोज है, इसका अध्ययन है, सर्वप्रथम मिस्र देश में हुआ। इसकी खोज है वो मिस्र देश में हुई। रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानने वाला देश कौन था? मिस्र देश। और उसकी मिट्टी का रंग काला था। उसकी मिट्टी का रंग काला था और उस काली मिट्टी की कलाकृति, अलग अलग प्रकार की कलाकृति वो प्रसिद्ध थी। इस कारण रसायन विज्ञान के प्रारंभ के अध्ययन को प्रारंभिक अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग कहा जाता है। और अरबी भाषा में रसायन के अध्ययनकर्ता को कीमियागार कहा जाता है। अरबी भाषा में रसायन विज्ञान के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? कीमियागार कहते हैं। अब बात करें हम रसायन विज्ञान के जनक की। रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोमियर लेवासी को। एंटोमियर लेवासी को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करें हम भारत में रसायन विज्ञान की देन कौन है? भारतीय रसायन विज्ञान का जनक, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक। भारत में रसायन विज्ञान की देन किसकी है? तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र पीसी रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें रसायन
की डिटेल में व्याख्या की थी। उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिंदू केमिस्ट्री। इस पुस्तक में रसायन विज्ञान की डिटेल में व्याख्या दी। तो ये तो हुआ रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ और इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, इसका जनक कौन है, बाद में रसायन विज्ञान की देन किसकी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रसायन विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में किसी द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार की रिएक्शन होती है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मेटल, द्रव्य के गुण, द्रव्य के संगठन, द्रव्य की संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे बात करें, देखो, द्रव्य के किसका अध्ययन किया जाता है, द्रव्य के गुण का। गुण का मतलब उसके लक्षण किस किस प्रकार के हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैसे। संगठन मतलब उसमें अणु और परमाणु कौन कौन से, किन से वो मिलकर के बना हुआ है। संरचना मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसमें किस प्रकार का संकरण है, किस प्रकार की उसकी संरचना, बनावट कैसी है। और उनमें होने वाले परिवर्तन, अगर उसको किसी अन्य यौगिक के साथ रखते हैं तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। ये तो हुई रसायन विज्ञान की परिभाषा, या इसमें हम अध्ययन किसका करेंगे कि पदार्थ के गुण का, संगठन का, संरचना का और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। इसको हम सरल शब्दों में ऐसा ही भी कह सकते हैं कि इसमें अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसका छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अणु। फिर और तोड़ते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब पदार्थ टूटना बंद हो जाएगा, विभाजन नहीं होगा, उसको कहते हैं परमाणु। तो द्रव्य को तोड़ोगे तो अणु और परमाणु बनेगा, द्रव्य अणु और परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो उस पदार्थ में उपस्थित अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन होता है, उसमें अणु कैसा है, परमाणु कैसा है, कौन सा उसके बीच में रासायनिक आबंध है, संरचना किस प्रकार की है, संगठन किस प्रकार का, कितने परमाणु किसके उपस्थित है, उन सब का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। ये तो हुआ रसायन विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। एक बार वापस देखना, केमिस्ट्री सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला प्रश्न बनता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई। और कीमिया पूछ ले किससे बना, कीमिया बना हुआ है केमी से, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। इसकी खोज कौन से देश में हुई, मिस्र देश में हुई। उसकी मिट्टी का रंग कैसा था, मिट्टी का रंग काला था। उसकी कलाकृति प्रसिद्ध थी। इस कारण ही रसायन विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन है, उस प्रारंभिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिटेकिंग कहा जाता है। अरबी भाषा में रसायन विज्ञान के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है, कीमियागार कहा जाता है।
रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनियो लेवासिए को। लेवासियर भी लिखा हुआ मिलता है, एंटोनियो लेवासिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में रसायन विज्ञान की देन किसकी है? तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उसमें रसायन विज्ञान की डिटेल में व्याख्या दी। किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? इसमें अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। उनके बीच में कौन सा बंध है, कौन सी संरचना है, कौन सा संगठन है, उन सब का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। ये तो रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, जनक और उसकी परिभाषा। ये तो हुआ रसायन विज्ञान की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ किससे मिलकर के बना वो। और रसायन में हम अध्ययन किसका करते हैं? द्रव्य का, मीन्स अणुओं एवं परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, या द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं द्रव्य, मीन्स मैटर किसे कहते हैं। द्रव्य कह दो, चाहे पदार्थ कह दो, चाहे मैटर कह दो, द्रव्य किसे कहते हैं? अगर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के लिए कौन से गुणधर्मों का होना आवश्यक है? जैसे ये पेन द्रव्य है, हमारे आसपास में जो वायु है वो भी द्रव्य है, पानी पीते हैं वो भी द्रव्य है, किसी भी प्रावस्था में हो सकता है। तो द्रव्य के लिए कौन से गुणधर्मों का होना आवश्यक है? तो द्रव्य के लिए गुणधर्म जो चाहिए, एक तो चाहिए पहला उसका द्रव्यमान होना चाहिए, कुछ न कुछ वजन होना चाहिए। दूसरा, उसको रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप उसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हो तो वो परिवर्तन का विरोध करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब वो पदार्थ है, वो द्रव्य है। तो हम द्रव्य को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो द्रव्य के लिए हम परिभाषा दे सकते हैं कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती हो, स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती हो, एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव हो, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये तो हो गई द्रव्य की परिभाषा। क्या बन गई? कि संसार की कोई भी वस्तु जिसकी पहली बात तो क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए रखने के लिए स्थान, जगह की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा, स्वयं में परिवर्तन का वो विरोध करनी चाहिए, बदलाव का विरोध करती हो। और पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव हो, उसको आप मैटर पढ़ सकते हो, पदार्थ पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पदार्थ का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। एक वर्गीकरण है वो भौतिक वर्गीकरण है, और दूसरा वर्गीकरण है वो रासायनिक वर्गीकरण है। पहला तो नंबर 1 पर है वो तो है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। और जो दूसरा वर्गीकरण है वो है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से उसको बांटा गया है। एक तो है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। पहली बात करते हैं हम भौतिक वर्गीकरण की, फिजिकल क्लासिफिकेशन की।
भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है कि ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें संगठन अपरिवर्तित रहता है। संगठन है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसी विभाजन से पूर्व और विभाजन के पश्चात उसकी संगठन संरचना है वो एक जैसी रहेगी, तब वो वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ है वो स्वतंत्र अवस्था में मूलतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है जो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। पहला है नंबर 1 वो है ठोस, दूसरा प्रकार है वो है द्रव लिक्विड, और तीसरा प्रकार है वो है गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको पढ़ोगे, जिसका आकार और आयतन, आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे कहा जाता है ठोस। जैसे उदाहरण लें तो हमारे हाथ में जैसे पेन है, ये पेन किसका उदाहरण है, ठोस का उदाहरण। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परंतु उसका आयतन है वो निश्चित होता है, आयतन है वो फिक्स होता है। जैसे पानी है, उसको जिस उपकरण में डालोगे उसका शेप ले लेगा। जैसे 1 लीटर पानी है, आपने बोतल में डाला, बोतल का शेप ले लेगा, अन्य किसी उपकरण में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो आप कह सकते हो पानी है, तेल है, दूध है, ये सब जल है। पानी को आप जल पढ़ोगे H2O, वो द्रव अवस्था। फिर बात करें हम गैस, तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इस रूम में हवा किस शेप में है और कौन से कितनी मात्रा में है, उसका आयतन कितना है, इन दोनों की जानकारी हम नहीं बता सकते हैं, तो उसे कहा जाता है गैस। जैसे आपने उदाहरण ले लिया वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। इसमें आकर्षण बल प्रबल होता है, उसमें उससे दुर्बल होता है, इसमें सबसे कम होता है, वन डर वाल बल होता है, संपीड़न का गुण पाया जाता है। तो पहली बात करें हम भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है, संगठन है वो अपरिवर्तित रहता है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ये वर्गीकरण कौन से गुणधर्मों के आधार पर होता है, तो ये वर्गीकरण जिन गुणधर्मों के आधार पर होता है वो कह सकते हो आप रंग, गंध, विलेयता। अगर ऐसे गुणधर्मों के आधार पर कोई वर्गीकरण हो रहा है तो वो वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण। दो बातें, संगठन अपरिवर्तित रहेगा, कौन से गुणधर्मों के आधार पर होता है, तो रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वोथनांक, ऐसे गुणधर्मों के आधार पर हुआ तो वो भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में आप वैसे सारे ही जानते हो। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में आकार अनिश्चित होता है बट आयतन निश्चित होता है, गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं, वो है गैस। अब बात करते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में पहली बात तो इसका संगठन है वो परिवर्तित होता है, संगठन है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। उसका संगठन है, उसकी संरचना है, उसका अणुसूत्र है, वो विभाजन से पूर्व और विभाजन के पश्चात एक जैसा नहीं रहेगा। तो ये वर्गीकरण कौन से गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है, तो ये वर्गीकरण किया जाता है पीएच के आधार पर, ये वर्गीकरण किया जाता है दहन के आधार पर, ये वर्गीकरण किया जाता है अम्लीयता के आधार पर, ये वर्गीकरण किया जाता है क्षारकता के आधार पर। अगर ऐसा कोई वर्गीकरण हो रहा है तो वो वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण। पहली बात तो संगठन बदलेगा, दूसरी बात कौन से गुणधर्मों के आधार पर होता है, पीएच के आधार पर, दहन के आधार पर, दहन का मतलब उसको जलाएंगे, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अम्लीयता का मतलब होता है OH- आयन देने की क्षमता,
उनके आधार पर या क्षारकता के आधार पर अगर कोई वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण कहलाता है रासायनिक वर्गीकरण। इस रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ है वो दो तरह के होते हैं। पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो है नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और नंबर दूसरा 2 पर है मिश्रण। नंबर 1 पर तो है शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 पर है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें परमाणु का संगठन निश्चित होता है। परमाणु का संगठन निश्चित होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें परमाणु संगठन निश्चित नहीं होता है। परमाणु संगठन अनिश्चित होता है, जिसमें परमाणुओं का संगठन अनिश्चित होता है उसे मिश्रण कहते हैं। जिसमें परमाणुओं का संगठन निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये शुद्ध पदार्थ परमाणु की संख्या के आधार पर दो तरह का होता है। परमाणु की संख्या के आधार पर शुद्ध पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार तो नंबर 1 तत्व, और नंबर 2 दूसरा प्रकार है वो है यौगिक। पहला प्रकार है तत्व और दूसरा प्रकार है यौगिक। तत्व उसे कहते हैं जिसमें परमाणु समान प्रकार के होते हैं। परमाणु समान प्रकार के होते हैं, सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, तब उसे कहा जाता है तत्व। और परमाणु अगर अलग अलग है, परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तब उसको कहा जाता है यौगिक। अलग भले ही हो, संगठन है वो क्या होगा? निश्चित होता। अनुपात है उनका वो क्या होगा? निश्चित होता। तत्व है उनमें परमाणु समान प्रकार के होंगे, यौगिक है उसमें परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे। तत्व को उसके गुणधर्म के आधार पर, तत्व 3 तरह के होते हैं। एक तत्व होता है धातु, जिसमें आघात, वृद्धिन्यता, तन्यता, ध्वनिक का गुण पाया जाता है। एक होता है अधातु, जिनमें ये गुणधर्म नहीं पाया जाता है। और एक होती है उपधातु, जिसमें ये दोनों गुणधर्म उपस्थित होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातु की बात करें तो आयरन, अधातु की बात करें तो सल्फर, उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन। यौगिक कार्बन की मात्रा के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, और एक होता है अकार्बनिक। एक तो होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज आदि। अकार्बनिक उसे कहेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, जैसे जल H2O। यौगिक परमाणु अलग अलग होंगे बट उनका अनुपात निश्चित होगा, वो तो है यौगिक। यौगिक में कार्बन उपस्थित है तो कार्बनिक, नहीं है तो अकार्बनिक। अब बात करते हैं मिश्रण की, जिसमें परमाणु का संगठन है, परमाणु का जो अनुपात है वो अनिश्चित होता है। किसी भी अनुपात में, किसी भी संगठन में ये मिश्रित हो सकते हैं। इसके आधार पर ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है समांगी, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें बाहर से देखने पर एक प्रावस्था दिखाई देती है, और विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें बाहर से देखने पर दो प्रावस्थाएं दिखाई देती है। जैसे नमक का जलीय विलयन समांगी मिश्रण है, और रेत का जलीय विलयन विषमांगी मिश्रण। ये तो हुआ द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। एक बार दोबारा देखते हैं। देखें, द्रव्य जिसके अंतर्गत 4 गुणधर्म आते हैं। द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरती हो, स्वयं में परिवर्तन का विरोध करती हो, और पांचों इंद्रियों से अनुभव हो। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आकार आयतन निश्चित होगा, द्रव में आकार अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, और गैस में दोनों अनिश्चित होंगे, जैसे ये। फिर है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ का संगठन है वो बदलेगा। विभाजन से पूर्व, वर्गीकरण से पूर्व, वर्गीकरण के पश्चात उसका संगठन, उसका अणुसूत्र एक जैसा नहीं होगा। कौन से गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है? तो आप लिख सकते हो पीएच परिवर्तन के आधार पर, रेन के आधार पर, हेलोजन के आधार पर,
अम्लीयता के आधार पर, क्षारकता के आधार पर अगर कोई वर्गीकरण किया गया तो वो रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ दो तरह का होता है, एक शुद्ध, दूसरा मिश्रण। शुद्ध में परमाणु का संगठन कह दो, चाहे परमाणु का अनुपात कह दो, वो निश्चित होता है, परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होता है। और मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें परमाणु का संगठन या परमाणु का अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में ये मिश्रित हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, इसमें कम ज्यादा होने की संभावना नहीं है। फिर शुद्ध पदार्थ में अगर सारे परमाणु एक जैसे हैं, एक ही समान प्रकार के, एक ही तरह के, तब तो कहेंगे तत्व। परमाणु अलग अलग है बट उनका अनुपात निश्चित है, तब उसको पढ़ेंगे हम यौगिक। यौगिक में कार्बन उपस्थित है तब तो उसको पढ़ेंगे कार्बनिक, और कार्बन उपस्थित नहीं है तब उसको पढ़ेंगे अकार्बनिक। तत्व में भी जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे धात्विक गुणधर्म है तो धातु, नहीं है तो अधातु, और दोनों के रूप में निम्न तापमान पर अधातु, उच्च तापमान पर धातु के रूप में कार्य करता है तो वो है उपधातु। फिर है मिश्रण। मिश्रण में संगठन है वो निश्चित नहीं होता है, बाहर से देखने पर एक प्रावस्था दिखाई देती है तो सममांगी मिश्रण है, और एक से अधिक प्रावस्थाएं दिखाई देगी तो वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ये हुआ रसायन विज्ञान, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका जनक, उसकी परिभाषा, और फिर द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव्य का मापन। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे, ठीक लगे, समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।